नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, दरिया है पानी नहीं, नहीं पेड़ पर पात, दुनिया है धरती नहीं, बड़ी अनोखी बात। तो आप खोजिए इस पहेली का जवाब। इसका उत्तर हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तब तक हम रूबरू होते हैं आज की पहेली से। आस्था और भक्ति से जुड़ी बजरंग धाम की इस पहेली से। कहते हैं बजरंग बली की वो मूर्ति चमत्कार दिखाती है। उस मूर्ति से निरंतर रिसती रहती है पानी की बूंदें। मान्यता ये भी है कि बजरंग बली के उस धाम में हनुमान जी खुद ही अपना चोला बदल लेते हैं। दावा किया जाता है कि पवन सुत के उस धाम में हनुमान जी को पसीना आता है। जान गए ना आप? यकीन नहीं होता ना इस अविश्वसनीय दावे पर? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है चंद्रबाड़, और यहीं पर है मारुति नंदन की चमत्कारिक मूर्ति। दावा किया जाता है कि 12 महीने हनुमान जी की ये मूर्ति पसीने से तरबतर रहती है। क्या वाकई हनुमान जी की मूर्ति को पसीना आता होगा, या फिर लोगों की फैलाई गई ये बातें हैं? आखिर आस्था और भक्ति के रंग में रंगी ये कैसी पहेली है? क्या किसी पत्थर की मूरत से पसीना आ सकता है? क्या कोई मूर्ति स्वयं अपना आवरण त्याग सकती है? क्या कोई प्रतिमा साक्षात चमत्कार दिखा सकती है? आखिर हनुमान जी का चोला अपने आप कैसे उतर जाता है? उनको अर्पित किया सिंदूर कैसे बह जाता है? आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है। दावा किया जाता है कि फिरोजाबाद के चंद्रबाड़ में सैकड़ों सालों से ये चमत्कार होता चला आ रहा है। बाबा के दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे संकट कट जाते हैं। ये हमें भी नहीं पता कि पसीना क्यों आता है। पसीना आते लोगों ने देखा है कि पसीना हमेशा आ जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। कोई ऐसा केमिकल नहीं है, कोई वो नहीं है, ये सब चमत्कार है। ऑटोमेटिक आज तक कोई पता नहीं कर पाया आखिर ये रेस्ट क्या है, कहाँ से आता है। बाबा का ऑटोमेटिक पसीना आता है। जब अधिक हो जाता है, जैसे मौसम में भी जो पसीना लगता है, तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे चमत्कार ही कहेंगे। हम बड़े बूढ़ों का कहना है तो आते होंगे, विश्वास है तभी तो आते हैं। तो इस मंदिर हनुमान जी का चमत्कार इससे ही पसीना। मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी, गर्मी या फिर बरसात, बाबा के इस मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर का चढ़ाया चोला खुद ब खुद उतर जाता है। इस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों को एक चमत्कार देखने को मिलता है, और जिसका साक्षी बनने के लिए लगता है हजारों का मजमा। हम सभी जानते हैं कि बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन इस हनुमान दरबार में महावीर का आभूषण यानी चोला अपने आप ही उतर जाता है। हम भी हैरान थे, भला 3 से 5 दिनों के भीतर वीर बजरंगी का चोला अपने आप भला कैसे उतर सकता है? जो कहीं नहीं होता वो आखिर यहाँ कैसे होता है? आखिर हनुमान जी की मूर्ति पर पानी कहां से आ जाता है? क्या वाकई में किसी मूर्ति से पसीना निकल सकता है? इस रहस्यमय घटना की पड़ताल करने के लिए हम भी निकल पड़े थे। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद के सफर पर, और हमारी मंजिल थी फिरोजाबाद से 10 किलोमीटर दूर बसा कस्बा चंद्रबाड़, जहां बजरंग बली पसीने वाले हनुमान जी के नाम से विख्यात है। फिरोजाबाद ये शहर प्रसिद्ध है कांच के आइटम्स के लिए, खासकर चूड़ियों के लिए। यहाँ की चूड़ियां देश विदेश में विख्यात हैं, लेकिन हमें तो जाना था चंद्रबाड़ के चमत्कारी हनुमान दरबार के सफर पर।
जहां महावीर की इस अद्भुत मूर्ति के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। पक्की सड़क और दोनों तरफ हरियाली के बीच हमारा काफिला सरपट दौड़ा जा रहा था। बीहड़ों के बीचों बीच से निकलते हुए हम पहुंच चुके थे चंद्रवाड़। यहां एक बड़ा सा तोरण द्वार हमारी आगवानी कर रहा था। पसीने वाले हनुमान जी के मंदिर की तस्दीक लोक निर्माण विभाग का साइन बोर्ड भी कर रहा था। हम पहुंच चुके थे फिरोजाबाद के चंद्रवाड़ के प्राचीन हनुमान मंदिर में। बताया जाता है कि यहां हनुमान जी की 2 फीट की प्रतिमा से पसीना निकलता है, जिसका दावा यहां जन जन की जुबान पर मिलता है। इस मंदिर में सबसे बड़ी बात तो ये पसीना आता है, और यही एक चमत्कार है पसीना, और कुदरती पसीना आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो या कोई भी समय हो, हर समय पसीना आता है। हनुमान जी की जो प्रतिमा है उस पे लगातार निरंतर रूप से उसमें पानी चलता है, तो उसको इंसान पसीने के रूप से मानते हैं। पसीना आता है, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो। जब हम सुबह 5 बजे चोला चढ़ाने आते हैं शनिवार के दिन, तो सारा जो उनका सिंदूर है सब बह के नीचे आ जाता है और उस पे हम चोला चढ़ाते हैं। हनुमान जी की इस प्रतिमा को लेकर लोग हैरत अंगेज दावे कर रहे थे। क्या वाकई यहाँ यमुना के किनारे बने इस मंदिर में भगवान को पसीना आ जाता है? ये लोगों का विश्वास है या फिर अंधविश्वास है या वाकई कोई चमत्कार? हमारे कदम इस चमत्कारिक कहे जा रहे मंदिर में पड़ चुके थे। इतिहासकार बताते हैं कि यही 1194 में यमुना के किनारे चंद्रवाड़ का युद्ध हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। कहते हैं कि तब भी इस मंदिर में पसीने वाले बजरंगबली विराजमान थे, जो सदियों से भक्तों में कौतूहल जगा रहे हैं। हनुमान जी जो सदा ही भक्तों को संकटों से उबारते हैं। इस मंदिर में भी भक्तों को एक अनोखी लीला दिखाते हैं। दुनिया में जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली को चोला चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना का दावा नहीं किया जाता। जहां वीर बजरंगी का चोला अपने आप ही उतर जाता हो, वो भी 3 से 5 दिन के भीतर। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई न कुछ चमत्कार है, और चमत्कार भी विज्ञान से कभी न कभी मेल खाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि चमत्कार के माध्यम से विज्ञान से मेल भी खाती है। तो ये बाबा जी का चमत्कार है, चमत्कार चला आ रहा, देखा किसी ने नहीं है। ये तो इन्हीं का चमत्कार है, इन्हीं को पता है कि क्यों आता है, किस वजह मुझे नहीं पता। मैं तो काफी सालों से आ रही हूँ, लेकिन सब लोग इनको पसीना वाले हनुमान जी। आस्था कहती है कि चमत्कार का दूसरा नाम है बजरंगबली, जो अजर है, अमर है। जिनका प्रताप चारों युगों में रहा है, जिनकी महिमा कलयुग में भी गाई जा रही है। आस्था कहती है कि इस हनुमान दरबार में बाबा को पसीना आता है, जिससे उनको चढ़ाया गया चोला बहने लग जाता है। पान के पत्ते गीले होकर गलने लग जाते हैं। 2 से 3 दिनों में ही मूर्ति को चढ़ाया गया चोला अपने आप हटने लगता है। चाहे कभी भी किसी भी मौसम हो, 12 महीने में से कभी भी हो, इसका रूप से चलता है। इनकी मान्यता ये है कि यहाँ आने से काफी लोगों की मान्यता, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे मंगलवार को यहाँ घी का चोला चढ़ता है,
शनिवार को चमेली के तेल का चढ़ता है। तो जो वो मंगलवार को चढ़ा के जाते हैं, शनिवार को हम चढ़ाते हैं, मंगलवार को दूसरे आते हैं, तो वो भी हमें बाहर ही मिलता है। घी का भी चोला बह के नीचे आ जाता है। पसीने वाले हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने दूसरे मंदिर में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का एक मंदिर है, जहां रघुवर की नित्य ही आराधना की जाती है। कहते हैं चंद्रवाड़ के किसी भी मंदिर की मूर्ति में नमी नहीं आती। तो सिर्फ इस मूर्ति से पसीना कर निकलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मंदिर के पास ही यमुना नदी बहती है, जिसके किनारे चंद्रवाड़ का किला आज भी मौजूद है। ये किला अब खंडर में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि यहाँ पर कभी राजा चंद्रसेन की हुकूमत हुआ करती थी और मान्यता ये है कि राजा चंद्रसेन ने ही इस मंदिर को बनवाया था और ये हनुमान जी की मूर्ति भी तभी से यहाँ स्थापित है, जिसके चमत्कारी होने का दावा किया जाता था। हमने भी फैसला किया कि हनुमान जी के चमत्कार को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। यकीन मानिए, हमने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी। क्या किसी मूर्ति से पसीना भी निकल सकता है, वो भी साल के 365 दिन? आखिर हनुमान जी की इस मूर्ति से पसीना क्यों आता है? मंदिर के महंत पंडित मुकेश भारद्वाज बताते हैं कि वो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। इस चोले में सिंदूर, घी और चमेली के तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन चोला चढ़ाने के कुछ समय बाद ही हनुमान जी की मूर्ति में से पसीना आना शुरू हो जाता है और हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया गया चोला स्वयं ही बहकर उतर जाता है। ये चमत्कार यही है कि जो पसीना ऑटोमेटिक आता है उसे हम चमत्कार ही कहेंगे, और तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पसीना कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, ये तो चमत्कार ही है। हम तो इसको भगवान का, ऊपर वाले का, हनुमान जी का साथ चमत्कार ही कहेंगे कि इसमें इतना निरंतर रूप से इसमें पानी चल रहा है या जो भी पसीना चल रहा है, तो हम तो इसको चमत्कार ही मानते हैं और अपनी श्रद्धा रखते हैं। हमारे मन में भी सवाल था कि कहीं यमुना नदी के कारण तो मूर्ति में नमी नहीं आ जाती, लेकिन अगर ऐसा होता और आसपास की करीब 2 दर्जन से ज्यादा मूर्तियों से पसीना जरूर निकलता, लेकिन उन मूर्तियों में तो पसीना निकलने जैसी कोई बात नहीं है। भक्त और पुजारी इसे हनुमान जी का चमत्कार मानते हैं। उसका मॉइस्चर यूं नहीं आता, ये अगर यहाँ भी है, यहाँ अगर आता है तो इसके साथ में एक और मंदिर है, टीला वाले हनुमान जी का भी है, तो वो भी इतना ही दूरी पे है जमुना से, तो वहाँ भी मॉइस्चर आना चाहिए, तो वहाँ तो आता नहीं है। यहीं क्यों आता है? ऐसा कोई सर केमिकल नहीं है, ये चमत्कार है। पत्थर तो सभी होते हैं, जैसे आप दूसरी जगह भी चोला चढ़ते हैं हनुमान जी पे, तो साल भर हो जाएगी तो उनके पट्टो पटने लगते हैं, जैसे कोई कोनी से पट गया, कहीं से पट गया। यहाँ पर कभी पट्ट नहीं पटते हैं, चोला अपने आप बह जाता है, मूर्ति रह जाती है। हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में एक समय में सिर्फ 3-4 भक्त ही जा सकते थे। अंदर जाकर हम भी हैरान थे। वाकई में हमें भी हनुमान जी का चोला उतरता हुआ नजर आया। मूर्ति पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी, जिसे हनुमान जी का पसीना कहा जा रहा था। ये नाक पर देखो, ये दिख रहा पानी सा जी, ये सब पसीना देखो, ये देखिए पत्ते पूरे गीले हो गए हैं। पत्ते जो हो रहे हैं, ये पत्ते जो गीले हुए ये पसीने से हुए हैं। हाँ। जब आप लगाते हो तो सूखा बिल्कुल पत्ता होता है। मतलब साफ करके लगाते हैं हम पहुँच के सब। और इस पर देखो, इधर नहीं होगा, दीवारों पे नहीं होगा, देखो। हाँ, दीवारों पे तो नहीं है, दीवारों पे नहीं होगा। और ये क्या कहते हैं, ये नीचे भी जो दिख रहा है, हाँ, वो तो ऊपर से नीचे आता है ना। हाँ, ये गीला हो जाता है।
ये टच करने पे भी पूरा ये गीला है, पूरा बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पानी पानी सा है। मूर्ति पे ये केवल अच्छा ये केवल मूर्ति पे आ रहा है और ये दीवार पे मैं देख रहा हूँ दीवार बिल्कुल साफ है। दीवार पे नहीं है। अच्छा ये हर जगह है? हाँ हर जगह थोड़ा थोड़ा, ये देखो कहीं ज्यादा कहीं कम है। पुजारी ने हमें बताया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने में सिंदूर, चमेली का तेल, घी, जनेऊ और पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। दावा किया जा रहा था कि 3 दिन में चोला अपने आप उतर जाएगा। हर भगवान में चमत्कार है। अगर मन में भावना है, श्रद्धा है, तो सब में ही चमत्कार है, और श्रद्धा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से विश्वास है आम जनता का, यहाँ के लोगों का। रामचरितमानस के बालकांड में कहा गया है, जेहि के जिन पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। और मनोविज्ञान भी ऐसा ही मानता है कि जिन चीजों पर हमारा विश्वास होता है वे हमें अवश्य ही मिलती हैं। इस मंदिर में लोगों की आस्था है, अंधविश्वास है, चमत्कार है या कुछ और। लेकिन यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि इस हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने से ही उनकी जिंदगी में बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं और उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ है। तो मुझे इन पर पूरा विश्वास है। इन्होंने मेरे बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम बनाए हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी मेरे काम इन्होंने बनाए हैं। हस्बैंड हमारे हर बार यहाँ पे आते हैं और मतलब बहुत उनको दो बार मतलब अटैक भी पड़ चुका है, और यहाँ पे आते हैं तो उससे आराम है, उन्हें ठीक है अभी। बाबा बजरंगबली की शरण में आने से ही संकट मिटे पिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। डिग्री कॉलेज के मनोविज्ञान के प्रोफेसर A.B. चौबे बताते हैं कि ये एक चमत्कार है। उन्होंने भी इस मूर्ति को कई तरह से देखा। उन्हें भी लगता है कि मूर्ति से पसीना आ रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी नहीं जानते। इस मूर्ति का मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। लगभग 2.5-3 फीट ऊंची यह मूर्ति लगातार पसीने से नहाती रहती है। आप चोला चढ़ाइए तो चोला चढ़ाने के बाद वो बह जाता है। मैंने भारतवर्ष के बहुत हनुमान मंदिर देखे हैं, लेकिन ऐसा अद्वितीय और अविश्वसनीय मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। किंवदंतियों के अनुसार जो यहाँ पे युद्ध हुआ था 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, उसमें भी इस मंदिर का उल्लेख है। वर्तमान समय में मंदिर तो नया है, लेकिन मूर्ति इसकी जो है वो लगभग 1000 साल पुरानी कह सकते हैं। सनातन संस्कृति में मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा रही है। जागृत शक्ति मानकर हम अपने आराध्य देवों की उपासना करते हैं। ये हमारी श्रद्धा है जो कहती है कि भक्ति में शक्ति होती है, और इसी शक्ति से हम मानते हैं कि मूर्तियों में भी प्राण होते हैं। इसीलिए जब भी हम संकट में होते हैं तो भगवान का सुमिरन करते हैं और अपने संकटों के निवारण को ईश्वर की कृपा से जोड़ते हैं। तो क्या वाकई इस मंदिर में हनुमान जी चमत्कार दिखाते हैं, या फिर ये एक ऐसा अनजाना विज्ञान है जिससे आज तक पर्दा नहीं उठा सका? जिस प्रकार एक वाष्पीकरण की क्रिया होती है, एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर में भगवान राजित है, और साइंटिफिक क्रिया से हम अगर दूध को गर्म करें तो उस पर एक प्लेट रख दें तो उस पर पानी की कुछ बूंदें आपको दिखाई देती हैं। वाष्पीकरण की क्रिया रसायन विज्ञान के अंदर बताई गई है। तो उसी प्रकार से मैं अपनी बात रख सकता हूँ। मैं ऑथराइज तो नहीं कह सकता, कह सकता हूँ कि ऐसा कोई पत्थर होते हैं, किसी प्रकार के एक पत्थर हैं, जिस प्रकार उसके अंदर कुछ सल्फर वगैरह की आग होती है, जब उसे ऊष्मा मिलती है तो ऊष्मा के कारण इवेपोरेट होकर, वाष्पीकृत होकर वो प्रतिमा के ऊपर से पसीना आ सकता है। चमत्कारिक है, तो वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से भी ये संभव हो सकता है। कोई नहीं जानता कि वाकई मूर्ति से पसीना निकलता है या फिर घी और चमेली के परत में लिपटा सिंदूर खुद ब खुद बह जाता है, जिसे आस्था बाबा का चमत्कार मानती आ रही है। धर्म का दर्शन कहता है कि भक्ति भाव देखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो तानसेन के दीपक राख से दिए ना जलते, मेघ मल्हार से बारिश ना होती। कुछ इस तरह का विश्वास हनुमान जी के इस मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, जहां भक्तों की मुंह मांगी मुराद सदियों से पूरी हो रही है। पानी वाले हनुमान जी की बरसती कृपा से
लोग अभिभूत होते आ रहे हैं। फिरोजाबाद के चंद्रवाड़ से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है कि अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, दरिया है पानी नहीं, नहीं पेड़ पर पात, दुनिया है धरती नहीं, बड़ी अनोखी बात। तो इसका उत्तर है नक्शा, या कहें कि मैप। तो हमारी आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।